हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल ताहिर मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बिना किसी प्रूफ के भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदलवा सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी आप अपने बड़ी ही आसानी से अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदलवा सकते हैं। और तो और पहले क्या होता था कि अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो यूआईडीआई आधार के तरफ से जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता था, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म आता था, उसमें आपको अपने ग्राम पंचायत हेड या मुखिया से साइन करवाना पड़ता था। लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, किसी से भी साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सारा प्रोसेस समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ही कुछ नया सीखते रहने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट, पुराने वाले वेबसाइट में। दो वेबसाइट है, एक नया वेबसाइट है, एक पुराना वेबसाइट। दोनों वेबसाइट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट का पीडीएफ का लिंक है वो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पुराने वेबसाइट में अगर पीडीएफ का लिंक ना मिले तो आप यहाँ वेबसाइट में आके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी ऐसी बात आपसे मिस ना हो जाए, ताकि आपका जो आधार में एड्रेस करेक्शन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, माई आधार में जाना है, यहाँ पे आ जाना है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरीके का फॉर्म निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि जब आपको डेट ऑफ बर्थ बदलवाना हो या एड्रेस बदलवाना हो या नाम बदलवाना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, पूरा लिस्ट बना हुआ है। लेकिन पहले आपको ये फॉर्म आपको पता होगा, सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट और अपडेट। जब इनकेस अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता था, यानी कि अगर आपको नाम बदलवाना है, नाम चेंज करवाना है, नाम करेक्शन करवाना है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसमें आपका नाम सही है और उसी के हिसाब से आपका नया जो करेक्शन है वो किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बदलवाना है तो उसी के हिसाब से किया जाएगा। एड्रेस बदलवाना है तो आपको कोई एड्रेस प्रूफ देना होता था, उसी के बेसिस पे आपका एड्रेस बदल दिया जाता था। लेकिन किसी के पास बहुत ऐसे लोग होते थे जो एड्रेस, मान के चलिए अभी आप झारखंड में हैं, कोई गाँव देहात के हैं, अगर आपको मुंबई जाना है, मुंबई में रहना है, वहाँ आपको एड्रेस की ज़रूरत है तो वहाँ आपको बदलवाना है, तो आप वहाँ पे कैसे बदलवाएंगे? तो किसी के पास तो एड्रेस होता नहीं था, प्रूफ नहीं होता था। इस बेसिस पे, इस वजह से क्या हुआ कि ये यूआईडीआई की तरफ से ये ऑप्शन लाया गया जिसमें आप अपने सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप किसी से भी साइन करवा के अपने एड्रेस में बदलवा सकते थे। बेसिक जो गाँव में ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो हैं विलेज पंचायत, जो दूसरे नंबर पे है विलेज पंचायत हेड और मुखिया। ये दोनों में से कोई भी साइन कर देते थे तो उनके नाम में और एड्रेस में करेक्शन हो जाता था। लेकिन इनकेस डेट ऑफ बर्थ अगर करना होता था तो गेजेटेड ऑफिसर या फिर म्यूनसिपल काउंसिलर जो होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब करके देते थे, तब सुधरता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम आ गया है कि अगर आपको एड्रेस बदलवाना है तो किसी से भी साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। इसी के ऊपर एक फॉर्म है, ये फॉर्म है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग एड्रेस विथ अ रिलेटिव रेसिडेंटिंग एट द सेम एड्रेस। जिससे पता चलता है कि आपके फैमिली मेम्बर कोई भी, आपसे बड़े या आपके छोटे भी, कोई भी आपके माता पिता, आपके भाई, आपके चचा वचा कोई भी हैं, वो अगर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सबमिट कर आपको दे देते हैं और ये फॉर्म आप अपलोड कर देते हैं, यानी कि आप खुद ही करेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो भी, या फिर किसी आधार सेवा में जाके करते हैं तो भी आप ये एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे के आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें देखिए भरना क्या है, सबसे पहला नंबर पे जो पहला लाइन है इसमें जो घोषणा कर रहे हैं वो अपना नाम डालेंगे। उसके बाद फिर सेकंड लाइन में जो घोषणा कर रहे हैं वो अपना एड्रेस डालेंगे और फिर ये तीसरे लाइन में भी एड्रेस ही आएगा, जो उनके आधार कार्ड में है वो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है उनका जो घोषणा कर रहे हैं उनका आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर जो
पहले पॉइंट में आता है, यहाँ पे आता है रेसिडेंट, जिनका आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाना है उनका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे उनका आधार नंबर आएगा सेकंड लाइन में। उसके बाद सेकंड लाइन का सेकंड जो ये है, इसमें वो रिलेशन आएगा, यानी कि घोषणा जो कर रहे हैं वो और जिनका आधार कार्ड में करेक्शन करना है वो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, भाई भाई का है, बाप बेटे का है, माँ बेटे का है, भाई बहन का है, जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे लिख दें। मान के चलिए अगर फादर घोषणा कर रहे हैं, पिता घोषणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सन, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन लिख दें। उसके बाद फिर आ जाता है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में यहाँ पे उनके फादर घोषणा कर रहे हैं कि मैं सहमत हूँ अपने आधार कार्ड में, यानी कि मेरे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस अपने बेटे के साथ या फिर अपने भाई के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जिनके आधार कार्ड में करेक्शन हो रहा है, यानी कि जो एप्लीकेंट है उनका यहाँ पे नाम डाल दें। घोषणा करने वाले यहाँ पे ना डालें, जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पे नाम डाल दें। उसके बाद फिर आ जाता है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में भी एप्लीकेंट का ही नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो घोषणा कर रहे हैं, जो हेड ऑफ़ फैमिली है, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे डेट डाल दें। उसके बाद आप इस फॉर्म को आधार सेवा केंद्र में ले जाकर या खुद ही इस वेबसाइट में myAadhar.uidia.gov.in में जाकर लॉगिन करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये कैसे अपडेट होता है ये नहीं पता तो इस बारे में भी एक वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर ना मिले तो आप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आपके फादर आपके बदले में गारंटी ले रहे हैं या आपके भाई गारंटी ले रहे हैं, कोई भी वो गवाह बन रहे हैं कि इनका आधार जो है, इनके आधार कार्ड में एड्रेस जो बदलवाना चाह रहे हैं वो सही है, और मैं इनका जो मैं गवाह बन रहा हूँ कि मैं अपना एड्रेस आपके, यानी कि आपके फादर, आपके भाई के सहमति से, उनके घोषणा से, उनके बदले में आपका आधार कार्ड में करेक्शन कर दिया जा रहा है। जो उनके आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस आपका भी होना चाहिए, तभी होगा। मान के चलिए आप कहीं बाहर रहते थे, कहीं मुंबई वगैरह में रहते थे, अगर वहाँ से आने के बाद आप अपने गांव में अपना एड्रेस बदलवाना चाह रहे हैं तो आप अपने पिता का आधार कार्ड लेके उनके आधार कार्ड का डिटेल्स वगैरह फिल करके, उसके बाद अपना डिटेल जिस तरीके से मैंने बताया वो फिल करके और पिता से सिग्नेचर करवा के आप बड़ी ही आसानी से अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और दिल में दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हूँ।